हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अटेंडिंग द पेपर ऑफ आईबीएस। मेरे को पता है आपके पास टाइम नहीं होगा, बट ये 5-10 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को पूरा पता है, पूरा गारंटी देता हूँ आपको कि आप पूरा आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे आपके आज सॉल्व हो जाने वाले हैं। जो भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाने वाले हैं। हम लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरे दो दोस्तों ने मिल के, मतलब साथ में नहीं पास किया था बट इंडिविजुअली हम तीनों ने आईबीएस में एग्जामेशन लेके आए थे, हम तीनों 60+। सो आई विल बी शेयरिंग द स्ट्रेटेजी विथ यू पीपल। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और मैंने क्या फॉलो किया था। एक्चुअली मेरा मार्क्स जो था आईबीएस में वो था 68 और मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था 85 का। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, मतलब 100 एक्चुअली नहीं होता है, वो 125 होता है, बट उसमें से आपको 100 अटेम्प्ट करना होता है, इतना तो पता है सबको। बट उसमें से भी मैंने अटेम्प्ट किया था 85 का, क्योंकि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज था। टाइम शॉर्टेज नहीं था, मेरा टाइम कम हो गया था, तो 85 अटेम्प्ट किया था, उसमें से आए 68। सो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना उसमें एक्यूरेसी मिलता है मार्क्स में, कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलना ही है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो मैं आपको अब स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैंने दोनों ग्रुप की पढ़ाई नहीं की थी। मैंने एक ग्रुप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप अपीयर किया था और दूसरा ग्रुप ऐसे ही कैजुअली बैठ गया था कि बस दे देते हैं, क्योंकि आईबीएस का पेपर था इसीलिए बैठ गया था। तो अप्रोच मैंने ये किया था कि आईसीआई के मटेरियल्स, सबसे पहले मैंने एसएफएम और ऑडिट के लिए आईसीआई का मटेरियल स्ट्रिक्टली सोचा था कि इसी से अगर जो क्वेश्चन आएगा वही मैं लिखूंगा, अगर नहीं आया तो ठीक है, नहीं। मैंने रेफरेंस बुक इसके लिए कुछ यूज नहीं किया था, बस एसएफएम का मैट, एक जो आपका स्टडी मैट जो है, मतलब इंस्टीट्यूट का जो मैट है वो लेना है, और ऑडिट का जो इंस्टीट्यूट का 2-3 जो है मैट वो लेना है। ठीक है, मैंने ये लिया था। मैं ये अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, जो सूट करे उसके बाद लास्ट में आप डिसाइड कीजिएगा। और इंडेक्सेस के लिए आपको रोहित चिप्पर सर का बहुत अच्छा इंडेक्स बनाया हुआ है स्टडी मैट के लिए, वो आप उनके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, वो ड्राइव का लिंक वगैरह देते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। एसएफएम और ऑडिट का ये सॉर्टेड था मेरा कि 2 मुझे इंस्टीट्यूट का ले जाना है। उसके बाद एफआर में मैंने क्या किया था, मैंने पूरा जो फर्स्ट ग्रुप का पढ़ाई किया था, फर्स्ट ग्रुप मैंने अपीयर किया था, तो फर्स्ट ग्रुप का जो एफआर मैंने किया था वो अजय अग्रवाल सर के मैट से किया था। तो मैं वो बुक से पूरी तरह से अवेयर था कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ हैं, कौन से चैप्टर किस मतलब वो है, कौन से चैप्टर कौन से पेजेज में, मोटा मोटी मुझे आइडिया था। और उनका जो ये इंडेक्स है उनके टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने डाल रखा है लेटेस्ट वाला, जो मतलब जिस भी वर्जन का आपके पास बुक है अजय अग्रवाल सर का, वो वाला आप इंडेक्स डाउनलोड करो और उससे आपका एफआर का भी सॉल्व हो जाएगा, एफआर का। उसके बाद फिर ये फर्स्ट ग्रुप का आपका हो गया। उसके बाद फिर मैं आता हूँ सेकंड ग्रुप डीटी आईडीटी। मेरे को पता था ये डीटी और आईडीटी का वेटेज कम है, तो मैंने तो ऐसे मैराथन वगैरह देख रखे थे 1-2 दिन पहले, और आपके पास अभी टाइम नहीं है उतना करने का। तो आपको क्या करना है, बस जो रेफरेंस बुक है, अगर आपके पास है रेफरेंस बुक डीटी आईडीटी का, तो मैंने किया था कि रेफरेंस बुक ही लेके चला गया था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था डीटी आईडीटी उतने अच्छे से, बस मैराथन कर लिया था। तो मेरे पास रेफरेंस बुक था रिद्धि मैम का, रिद्धि बागमार का आईडीटी का था, कॉन्सेप्ट बुक था और क्वेश्चन बैंक था। तो मैंने वो कैरी कर लिया था, और भंवर बुराना सर का डीटी का कैरी कर लिया था, क्योंकि डीटी आईडीटी में जो आपके मैथ्स है इंस्टीट्यूट के, वो अगर आप ले जाते हैं तो उसमें अमेंडमेंट वगैरह कुछ कवर्ड नहीं है, तो आप उल्टा अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर करने की जगह खराब ही कर लेंगे। तो इसलिए मैंने डीटी और आईडीटी के लिए रेफरेंस बुक जो है वही कैरी किया, क्योंकि वो अपडेटेड रहते हैं। और इंडेक्स रेस्पेक्टिव टीचर, अगर जो भी आपका रेफरेंस बुक है, जैसे बीवी सर के, तो बीवी सर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, रिद्धि मैम के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। उसके बाद फिर एडिशनली मैंने लॉ और कॉस्ट का भी जो एसपीएम का मॉड्यूल है वो ले गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि उससे भी कुछ कम ही का क्वेश्चन आएंगे, बट आएंगे जरूर। इसीलिए मैंने लिविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड वो भी ऐड कर लिया था अपने ट्रॉली में। तो उसके बाद फिर जो लॉ का बुक था, वो लॉ का बुक में जो सेबी एलओडीआर का जो पोर्शन है, उसके लिए आपको अलग से प्रिंट एक लेना पड़ेगा। शुभम सिंगल सर के टेलीग्राम में होगा, वो अपडेटेड वाला डालते हैं। सेबी एलओडीआर का आपको ले लेना है, क्योंकि उससे एमसीक्यूज आते हैं सेबी एलओडीआर से, और मतलब सब्सटेंशियल आते हैं, 8-10 नंबर के कम से कम आए थे, लास्ट पेपर में भी आए थे, तो उसका आपको ले लेना है। और इंडेक्स जो है वो, अगर आप एसपीएम का ले जा रहे हैं, तो एसपीएम का जो स्टार्टिंग में बुक आप खोलेंगे, इंस्टीट्यूट वाला जो बुक है उसको खोलेंगे, तो स्टार्टिंग में काफी अच्छे से डिटेल्ड इंडेक्स दिया हुआ है। सो दैट विल बी वेरी यूजफुल। उससे ही आप काम कर लो, क्योंकि वेटेज इतना ज्यादा है नहीं उसमें, तो ज्यादा मेहनत करने का नहीं है, बस सिंपली लॉ और कॉस्ट का जो एसपीएम का मॉड्यूल है वो ले लो, और इंडेक्स में जो दिया हुआ है उसी पे स्टिक रहो। उसमें 5-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोनों मिला के। उसके बाद बहुत लोग पूछते हैं केस स्टडी डाइजेस्ट का क्या करें, केस स्टडी डाइजेस्ट का क्या करें। तो मैं बता दूं, मैंने कैरी किया था, बट उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो आप भी मत करना। और लास्ट में स्पीड एकदम 0 से मेंटेन करना, फ्रॉम द वर्ड गो, या यू हैव टू एकदम पूरा मेंटेन रखना स्पीड, क्योंकि क्वेश्चंस छूटेंगे इसमें। और उसके बाद जितना भी करना कॉन्फिडेंटली करना।
और इसके बाद मैंने आपको अपना स्ट्रेटजी बता दिया, आपको जो सूट करे। और मेरे फ्रेंड ने एक अलग टाइप का स्ट्रेटजी इसमें लगाया, तो उसका भी एग्जाम्शन है, मैं उसको बुलाता हूँ, उसने क्या किया था और कितने मार्क्स आए थे उससे पूछते हैं। सो वेलकमिंग माई फ्रेंड प्रियरंजन इन फ्रंट ऑफ यू। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियरंजन है। मैंने भी लास्ट टर्म में दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया था, जबकि मेरा प्रिपरेशन बस सिर्फ एक ही ग्रुप का था और दूसरे ग्रुप का मैंने सिर्फ IBS में एग्जामिनेशन के लिए मैं ट्राई किया था। तो सबसे पहले आप ये बता दो इनको कि आपके मार्क्स कितने आए थे और आपने अटेम्प्ट कितना किया था, ताकि इनको आइडिया लग जाए कि किस हिसाब से आपने किया था। तो मैंने अटेम्प्ट 85 से 90 के आसपास में किया था। मेरे 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम छूटे थे और मेरा 67 है उसमें एग्जामिनेशन जो है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, स्ट्रेटजी बता दो आप फिर। हाँ, तो स्ट्रेटेजी जो है तो मैंने ज़्यादा कुछ अलग से कुछ नहीं किया था। मेरा भी वैसा कुछ पढ़ा हुआ नहीं था ग्रुप 2 का, बस थोड़ा बहुत क्लास किया हुआ था, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं था। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ग्रुप का तो सारा कुछ किया हुआ था, जैसे मेरा FR FM और ऑडिट अपना पूरा अच्छे से किया हुआ था। तो मैं उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले कि जैसे FR का हो गया। FR का मैं अजय अग्रवाल के सर से मैंने क्लास लिया हुआ था, तो उनका जो क्वेश्चन बैंक था तो वो मैं लेके चला गया था, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट वाला मैथ एकदम देखा हुआ नहीं था। तो उनका लेके गया हुआ था मैथ मैंने, और उसके साथ उनका कंसेप्ट नोट, क्योंकि उसमें जो भी अगर कंसेप्ट नोट कुछ अगर क्वेश्चन बैंक में नहीं आते तो वो कंसेप्ट नोट से कवर हो जाते हैं। फिर AFM का, तो AFM का मेरे पास जो रेफरेंस बुक था तो उनका 3 मॉड्यूल था। तो 3 मॉड्यूल ले जाना मुझे एक्चुअली वो बल्कि लग रहा था कि वहाँ ले जाऊँगा, फिर उसमें थ्योरी भी कवर्ड नहीं है, तो थ्योरी का फिर अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कहाँ से उसे टैकल कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट का मैथ ले गया, जो कि सिर्फ एक ही बुक है। तो उसमें आपका क्वेश्चन भी सारा कवर्ड हो जा रहा है और आपका ये कंसेप्ट भी ज़्यादा कवर्ड हो जा रहा है। तो फिर आपका ऑडिट का, तो ऑडिट में मैंने रेफरेंस भी बुक ले गया था, लेकिन रेफरेंस बुक थोड़ी कंसाइज है, तो आपको अगर लिखना है कुछ उसमें आपको एक तो डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, और डायरेक्ट आंसर मिले तो आप फ्रेम करना आपको खुद से पड़ेगा, तो उतना टाइम रहता नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ वहाँ पे। तो मैंने उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट का जो 3 मैथ है तो वो मैं ले गया था। उससे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया हुआ था, जो शायद फर्स्ट या सेकंड मॉड्यूल का लास्ट पेज पे था। तो इसलिए मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट का, मतलब वहाँ पे एग्जाम में मैं लेके तो वैसे दोनों गया हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ यूज़ किया इंस्टीट्यूट का मैथ, क्योंकि उससे ईजी पता था मेरे को। फिर आपका DT, तो DT में मेरा सिर्फ थोड़ा बहुत क्लास किया हुआ था, तो मैं उसमें रेफरेंस बुक ले गया। उसमें BV सर का आपका कंसेप्ट बुक है और क्वेश्चन बैंक, तो बस उतना ही ले गया। और उसमें जो मोटा मोटी मेरा किया हुआ था, तो मैं इन सब सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ अलग से लेने गया था इंडेक्स के लिए, क्योंकि मेरा ग्रुप 1 तो किया हुआ था, तो इंडेक्स का उसमें मुझे रिक्वायरमेंट नहीं था। तो मैं खुद से वहाँ पे देख के कर पा रहा था कि मुझे पता है कि हाँ ये किस चैप्टर का, वो चैप्टर कहाँ पे है, तो मुझे ज़्यादा कुछ टाइम लग नहीं रहा था उसमें। तो फिर आपका IDT, तो IDT में भी सेम DT की तरह रेफरेंस बुक ले गया। उसमें हाँ एक्चुअली मैंने वो दोनों मेरा बहुत अच्छे से किया हुआ नहीं था, DT IDT, तो इसमें मैं इंडेक्स आपका ले गया था कि उसमें थोड़ा ईजी हो जाए मुझे खोजना, लेकिन बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल होता नहीं है एग्जाम में, क्योंकि वो आपको पैनिक ज़्यादा करने के लिए हो जाता है। आपको कुछ मिलता नहीं है तो आप पहले इंडेक्स देखो, फिर आप बुक देखो, जबकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन तो आपको किस चैप्टर से ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा, थोड़ा बहुत वही का देखा हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ तब आपको इंडेक्स काम आएगा। और फिर आपका लॉ और कॉस्ट, तो लॉ और कॉस्ट हमारे पास बुक तो वैसा ऐसा कुछ है नहीं, तो SPM का बुक है। तो कॉस्ट का तो मैं SPM का लेके चला गया, तो कॉस्ट में एक्स्ट्रा कुछ था ही नहीं, जो आपका मतलब इसमें मैथ में था वही आपका सिलेबस था लॉ का, सॉरी कॉस्ट। जबकि लॉ का ऐसा था कि जो SPM में है उससे कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, जैसे आपका PMLA है शायद, तो उसके लिए मैंने SPM ले जाना ठीक नहीं समझा। उसके बदले मैंने CMA का एक बुक लिया, जो किसी एक सिद्धार्थ अग्रवाल सर का था, तो मैंने उनके बुक से किया। तो उसमें मतलब सिलेबस मतलब ऑलमोस्ट पूरा सेम है, तो उसमें कोई वैसा इशू नहीं हुआ। और इसके अलावा आपका केस स्टडी डाइजेस्ट, तो एक्चुअली उससे अब क्वेश्चन आता नहीं है। पहले टाइम था कि उससे क्वेश्चन आते थे कि हाँ रिपीट हो गए, तो अब वो क्वेश्चन आते नहीं है वहाँ से, तो वो ले जाना कोई ज़्यादा फायदेमंद है नहीं, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करवाएगा। या आप स्टार्टिंग में 10-15 मिनट उसमें टाइम दोगे कि सारा क्वेश्चन एक बार ढूंढो, लेकिन वो ले जाओ तो बेटर है कि आपको मतलब कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन वो ज़्यादा फायदेमंद है नहीं। और तो फिर मतलब आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि आप जिस भी बुक से बहुत यूज टू है वो कैरी करना है, और उसके अलावा जो बुक्स आप यूज टू नहीं है उसके लिए इंस्टीट्यूट के मैथ्स वगैरह, इंस्टीट्यूट के मैथ, और उसके साथ साथ अगर आपको इंडेक्स मिल जाता है तो इंडेक्स आप ले लीजिए। इंडेक्स भी शायद रोहित चिप्पर सर के पास वो इंस्टीट्यूट के मैथ का भी उन्होंने इंडेक्स दे रखा है। तो हम लोगों ने सभी ने रोहित चिप्पर सर के ही मतलब वो किए थे, ड्राइव से जाके वो एक साथ ही हम लोगों ने प्रिंट किया, हम लोग साथ में ही रहते हैं। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू प्रियरंजन। नाउ आई विल बी कॉलिंग अनिकेत रंजन
वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, बट लेट अस डिस्कस विथ हिम कि वो क्या टिप्स देना चाहते हैं। लाइक मैंने अपना स्ट्रेटजी बता दिया, मैंने प्री रंजन का स्ट्रेटजी सुन लिया क्योंकि मैंने एग्जॉस्टिव अप्रोच फॉलो किया था, प्री रंजन ने सेलेक्टिव अप्रोच फॉलो किया था, और ये आपको जो बताएंगे वो एक तरह से एक कंक्लूजन होगा कि आपको लास्ट मिनट अभी जो कुछ क्रूशियल आवर्स चल रहे हैं उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताएंगे। सो वेलकम अनिकेत, एंड सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका नंबर कितना आया था और आपने अटेम्प्ट कितना किया था? मैं भी मोटा मोटी 85 के आसपास अटेम्प्ट किया था और मेरा 63 नंबर आया था। और स्ट्रेटजी बताइए। स्ट्रेटजी का क्या बोले, जैसे कि लोग बताए ग्रुप वन इन लोग अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस एग्जाम फॉर्म भरा हुआ था मेरा। और जैसे सब कोई, हम तो एग्जाम भी नहीं देने वाले थे, लेकिन आप लोग सब कोई बोले कि नहीं एग्जाम दे लो कुछ तो हो जाएगा IBS में। तो ठीक है, हम भी बस मोटिवेट हो गए तो एग्जाम देने फिर चले गए। लेकिन हम एक दो चीज किए थे, जैसे कि जितना भी इंडेक्स वगैरह था सबसे हम यूज टू हो गए थे एक बारी के लिए कि कहाँ से कैसे किस इंडेक्स से खोजना है। अच्छा। एक बारी के लिए हम फंबल नहीं हो जाए, हमको पता हो कि कैसे, इसलिए एक दो केस स्टडी हम देख लेते कैसे किस केस स्टडी से क्या खोजना है हमको। एक चीज वो कर लिए थे, और हम सारा मटेरियल ले गए थे, जितना मेरे पास मटेरियल था जो भी इंस्टीट्यूट का था और जो भी जिस टीचर से क्लासेस ले रखे थे सबका रिस्पेक्टिव इंडेक्स और वो सब कुछ ले गया था मैं। हम घबराए थे, इनफैक्ट हम बराबर ट्रॉली लेके गए थे। हाँ वो तो हम लेके गए थे कि एग्जाम सेंटर पे सब कोई हंस रहे थे, लेकिन हम लोग चलो ठीक है एक बार लेके हम लोग चले गए थे। इसमें तो इनको भी ट्रॉली में ही लेके जाना है? हाँ, अगर जैसे लेके जाए, लेकिन सारा बुक्स ले जाए, छोड़ना नहीं है। ठीक है। और एग्जाम हॉल में जाके पहले बुक सारे सब्जेक्ट बुक्स अलग अलग कर लेना है, जैसे कि इस सब्जेक्ट का बुक ये उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स उसके ऊपर रखा हुआ कि मतलब जैसे हम लोगों ने बेंच पे पूरा अरेंज करके हाँ, रखा है, बस वैसे ही। लाइक मैथ्स अलग एक तरफ से पूरा रख दिए, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक्स रख दी, उसके बाद मतलब इजी होता है। उसके बाद और एक लास्ट चीज है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, कि थोड़ा अटेंटिव रहना है क्लास में, कि हो सकता है कहीं किसी स्टूडेंट को मिल जाए और कोई कुछ बोल रहा है, विस्पर कर रहा है, तो अगर उससे काम हो जाए तो कान खुले रखना है। कान खुले रखना है। कहाँ किसको क्या मिल रहा है मिल जाए, घबराना नहीं है, हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था मेरा, सीरियसली बस क्लासेस किया हुआ था, बस हम चले गए। हाँ ये है कि सारा मटेरियल ले गए थे और उससे हो गया। मतलब जितना इनके हिसाब से जितना आप ले जाना चाहते हैं, जितना ले जा सकते हैं आप अपने हिसाब से वो लेके जाइए। बाकी घबराना नहीं है, खोलना है बुक, चालू करना है। स्ट्रेटजीज रहता है, दिमाग में रहता है, लेकिन वहां पे रियल टाइम में आप जो करते हैं वही मैटर करता है। सर 100 मार्क्स का लिख नहीं पाओगे आप, ठीक है, स्पीड मेंटेन रखो। इसके लिए आप घबराना नहीं कि नहीं ये छूट रहा हो, लेकिन जो लिखना है एकदम। हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता था कि लाइक अभी जो हो रहा है सिनेरियो कि ICAI जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं केस स्टडी में, जो लास्ट टाइम भी हुआ था। हाँ। कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। पहले क्या होता था, सेम टू सेम क्वेश्चन आता था केस स्टडी डाइजेस्ट और या फिर जो भी बुक्स है। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस पे ट्विक कर दे रहे हैं, लाइक फिगर्स तो ट्विक करते हैं ये सब में, बट वो क्वेश्चंस का जो लास्ट में जो पूछना चाहते हैं वो भी, और नाम वगैरह भी चेंज करना होता है, जैसे वो लोग चेंज कर देते हैं नाम। हाँ नाम तो वो तो आपको कॉमन सेंस से वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप इंस्टीट्यूट के मैट में राम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में श्याम है तो श्याम के हिसाब से बनाना है, लेकिन वो क्वेश्चन का प्रोविजन अलग लग जाएगा अगर वो थोड़ा सा ट्विक करेंगे। तो एक बार जब आप मैच करेंगे, क्वेश्चन अगर कोई मिल गया तो अच्छे से मैच करेंगे कि एकदम सेम टू सेम है कि नहीं क्वेश्चन, तभी पूरा कॉपी करेंगे बुक से। नहीं तो फिर अपने अकॉर्डिंग उसको जैसा क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से थोड़ा ट्विक करके आपको भी आंसर देना है, तभी जाके मार्क्स आएगा। बाकी आइए, बाकी सब तो आप लोग को खुद से ही करना है। अभी तो लास्ट मिनट, अब ज्यादा कुछ करने का नहीं, बस इंडेक्स एक बार इंडेक्स से यूज्ड टू होना बहुत जरूरी है आपका। हाँ गो थ्रू कर लेना है कहाँ क्या है, और उसके बाद फिर चिल होके जाइए, ट्रॉली लेके जाइए, और बेइज्जती फील नहीं करना है, सब लेके जाता है। ठीक है। और अपने हाँ सब एक और चीज मैं बोलना भूल गया कि लाइक जो भी नोट्स वगैरह जो है, जैसे आप कोई भी चीज अगर बुक्स में मिल गया उसके नीचे आपको नोट देना पड़ता है। मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है, उसके नीचे नोट लिखना है, तो नोट वगैरह, या फिर ऑडिट में भी अगर पूरा क्वेश्चन आप कॉपी करने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक ही केस स्टडी में आपको 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए अपने वर्ड्स में लिखो, पूरा कॉपी करने के चक्कर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड से करो, और अपने वर्ड से लिखोगे तभी इंस्टीट्यूट वो करेगा। बीच का थोड़ा मतलब सब्सटेंस नहीं जाना चाहिए दूर, उसको बस अपने वर्ड्स में करके छोटा कर देना है, समराइज कर देना है। दैट इज द थिंग। बाकी हम लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी जाइए, फोड़ दीजिए अगर मैं कर 4 घंटा अपने पास, 4 घंटा है, और 4 घंटे में पूरा एकदम आग लगा देना है। चलिए बाय।